नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 24 अक्टूबर 2023। बासमती किसानों के लिए लेकर आए हैं बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, खुशी से उछल पड़ेंगे हमारे किसान। खबर ऐसी है, सरकार ने डिमांड मान ली है। जी हाँ, निर्यातकों की डिमांड को सरकार ने मांग लिया है और बासमती धान के भाव में उछाल आना दोस्तों लगभग तय है। पूरी खबर को जानेंगे, विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबसे पहले ये जो खबर है हमारे दर्शकों को मिल सके। तो दोस्तों, खबर यही है, सरकार ने घटा दिया है एमईपी। निर्यातकों की मांग को मान लिया है। एमईपी को $1200 से घटाकर $950 किया गया है। आपकी जानकारी के बता दें कि दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट में अभी तक इसमें कुछ भी नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिली, हमारे सूत्र इतने विश्वसनीय हैं कि उनकी बात को नकारा नहीं जा सकता। सूत्रों ने कहा है कि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक वर्चुअल ऑनलाइन बैठक की थी पदाधिकारियों के साथ और वहां से दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य को $1200 से घटाकर $950 कर दिया गया है। तो दोस्तों, हड़ताल खुलने के बाद से ही बासमती में तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि विश्वास दिलाया गया था कि भाई जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले लिया जाएगा, इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। और जिसका असर आपने देखा ही है। जो 11-21 के भाव थे, जो $4200 तक, $4200 तक जो पिट गए थे, वहाँ से तेज़ी आके फिर से 4650 और 4200 11-21 में, और 4250 से लेकर 4265 तक के भाव 17-18 में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी देखने वाली बात यह है कि इससे किस वैरायटी पे कितना फर्क पड़ेगा, इस बात का भी विश्लेषण करना जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय जो 11-21 जो चावल है हमारा, 11-21 जो निर्यात करते हैं हम, उसका जो रेट है, निर्यात मूल्य $950 किया है। तो 950 के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाव बन रहा है 7800 से लेकर आज $8000 प्रति क्विंटल, जो कि $1200 में 10,000 के आसपास बन रहा था। लेकिन अब ये रेट रह गया दोस्तों 7800 से लेके $8000, यानी कि मिनिमम इतना रखा गया। इससे नीचे तो जाएगा नहीं, इससे नीचे तो ये निर्यात होगा ही नहीं। तो इससे ऊपर ऊपर निर्यात होना है। तो पहले क्या समस्या हो रही थी कि ग्राहक नहीं मिल रहे थे। $1200 यानी कि $10,000 प्रति क्विंटल के ग्राहक जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं मिल रहे थे, पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, दूसरे देशों की तरफ खोजा जा रहा था कि बासमती कहाँ मिलेगा। लेकिन अब चूंकि भारत ने ये रेट घटा दिया है, अब भारत की तरफ जो है कस्टमर आएंगे। तो रेट अगर इस समय देखा जाए तो इस समय जो रेट है, जो आम बाजार का रेट है 11-21 का, वो $8350 बन रहा है हमारी सेला क्वालिटी में, और स्टीम क्वालिटी में तो ये 10,000 से ऊपर चल ही रहा। तो दोस्तों, 11-21 में तो पहले भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। जो समस्या थी वो 17-18 को लेकर भी इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि 17-18 की अगर सेला क्वालिटी के भाव देखें तो 7,950 के हैं, जबकि स्टीम में ये 9500 के ऊपर ही दोस्तों चल रहा था। 17-18 में और 11-21 में इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। समस्या 1509 को लेकर थी, 1509, 1692, 1847, इन तीनों वैरायटियों में जो है समस्या चल रही थी। और उसका अभी क्या रह सकता है, इसके ऊपर बात करनी जरूरी है। तो 1509 को अगर देखें, या इसकी समकक्ष जो वैरायटी हैं 1692, 1847, हालांकि ये नई वैरायटी है, इतना इनका चावल का भाव जो है इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब 1509 को ही आधार मान के चलें तो 1509 का रेट जो है स्टीम क्वालिटी में इस समय 7,900 के आसपास चल रहा है। तो 7,900 भली भांति ये $950 की रेंज में आ गया है, और स्टीम क्वालिटी के निर्यात में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए। तो सरकारी जो बाधा थी वो यहाँ से हट गई है, और 1509 का चावल जो है अभी निर्यात किया जा सकता है। स्टीम क्वालिटी में तो कोई समस्या है ही नहीं। अब रही बात सेला क्वालिटी, तो सेला क्वालिटी में 1509 के जो चावल है, नया जो 1509 है, उसका भाव अभी भी 7,000 से दोस्तों नीचे ही है। तो 7800 के भाव में इसको ग्राहक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये दोस्तों देखने वाली बात होगी। क्योंकि 11-21, 17-18 का रकबा इस बार घटा ही है, क्योंकि जितनी जगह पर ये 1509 वगैरह ये सब चावल लगाए गए हैं तो वहाँ का एरिया घटा है। तो 11-21 का जो टोटल जो उत्पादन है वो कम रहने वाला है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए, क्योंकि जो निर्यातकों की जो डिमांड मिलती है विदेशों से, वो डिमांड क्या 11-21, 17-18 जो 1401 जो ऊंची ऊंची वैरायटी हैं, जिनके भाव अभी जो है 950 से ऊपर चल रहे हैं, डॉलर से ऊपर चल रहे हैं, तो ये जो वैरायटियां हैं, इनसे इनकी डिमांड पूरी हो पाएगी कि नहीं।
मुझे नहीं लगता कि इतनी डिमांड पूरी हो पाए, क्योंकि लगभग लगभग पूरा हमारा अभी तक जितना उत्पादन हम करते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारे पास चावल बच गया हो और हम निर्यात जो है नहीं कर पाए। डिमांड बहुत है, तो 11, 21, 17, 18 से ये डिमांड पूरी होने वाली है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि 11, 21 में तो अच्छे भाव मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि लोग पहले इनको ही खरीदेंगे और उसके बाद जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो 1509, 1692 और 1847 ये चावल भी निर्यात होंगे। ऐसा हो सकता है कि मिला जुला के 11, 21, 1509 को मिला के एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिल सकती है। तो उस संदर्भ में अगर कहा जाए तो 1509 और 1692 जैसे जो धान है उनकी खरीद भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मिलाना भी है तो कैसे मिलाएंगे जब तक आपके पास है ही नहीं। तो खरीद जो है, डिमांड जो है निकलेगी इन जो है नीची वैरायटियों की भी, कोई दिक्कत वाली बात मुझे इसमें नज़र नहीं आती है। अगर भाइयों ठीक ठाक डिमांड निकलती है निर्यात की, तो 1509 के भाव भी 4000 तक का जो है की दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति भी है कि भाई मान लिया जाए कि 17-18, क्योंकि 17-18 का रकबा ठीक ठाक है इस बार, 11-21 का तो घटा है, लेकिन 17-18 का ठीक ठाक बताया जा रहा है। मैं खुद मंडियों में गया था, बेरी मंडी में, रोहतक मंडी में, गोहाना मंडी में मैंने खुद विजिट की थी। लगभग 2500 बोरी की गोहाना मंडी में आवक कल देखने को मिली। 2500 ढेरियाँ वहाँ पे मैंने देखी। बहुत लंबे चौड़े एरिया में बिल्कुल मंडियाँ अटी पड़ी हैं धान से, और वहाँ पर 11-21 की केवल 20, 30, 50 या 100 ढेरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मान के आप चल सकते हैं। 1692 की ढेरियाँ भी कम ही थी, लेकिन 1509 और 1847 की मंडी में भरमार देखने को मिल रही थी। तो जो आवक है उसे देखते हुए कह सकते हैं 11-21 कम है तो पूरा इससे कोटा होगा नहीं, और 1509 और 1692 इन सब वैरायटियों की खरीद देखने को मिलेगी। 1885 की जो बात करें तो एक भी ढेरी वहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। बहुत सारे लोग हैं जो बोले 1885 का भाव क्यों नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं 4-5 मंडियों में खुद गया हूँ, जैसे ही माल बिकेगा हम ज़रूर से ज़रूर आपके लिए ये भाव लेकर आएंगे। हमारे उचाना के किसान साथी हैं प्रदीप खटकड़, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि वे 1886 के भाव जो है 4000 के ऊपर, जो मुच्छल जिसको बोल रहे हैं, जिसको 1886 जो कि 1401 की समकक्ष वैरायटी है, उसके भाव जरूर उन्हें मिले हैं। 4100 के भाव जो है 1886 में देखने को मिल रहे हैं। 1885 का जो एक ही भाव आया था कंबाइन क्वालिटी का, जो शुरुआती भाव था 3400 का भाव, जो कि कंबाइन से कटा हुआ माल था, तो माल की क्वालिटी का पता नहीं चल पाया, तो उससे हम भाव को एसेस नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1885, 1886 के भाव आ रहे हैं, लेकिन 1885 के भाव फिलहाल नहीं आ रहे हैं। जैसे ही आएंगे हम आपके सामने अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों आगे अब क्या रहेगा, 1-2 दिन में, जैसे कि आज का दिन है, आज ये खबर फैल जाएगी। वीडियो हम डाल ही रहे हैं, बाकी अन्य स्रोत जो हैं वो भी इस खबर को पब्लिश करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आज बाज़ार में, ये आज रुझान जो है मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ जो हमारे व्यापारी उनका कहना है कि पहले से ही तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि जब से हड़ताल खुली है तब से बासमती धान में 300-400 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। तो कुछ का मानना है कि शायद कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन डिमांड जिस हिसाब से है उसे देखकर लगता है कि इसमें तेज़ी दोस्तों बन सकती है। 11-21 में 5000 की बात सभी कह रहे हैं, मैंने खुद बात की है आड़तियों से, व्यापारियों से जो खरीद कर रहे हैं उनसे भी, तो 5000 की जो है गुंजाइश अभी 11-21 में बनती दिख रही है। और 17-18 में भी मुझे 4000 के 500 के भाव बहुत ही जल्द दिखाई दे सकते हैं। 2-4 मंडियों के भाव को हम कवर कर लेते दोस्तों। पानीपत की मदलोडा मंडी में 11-21 के भाव यहाँ पर 4651 के हैं। 17-18 क्वालिटी 4265 रुपये जो टॉप भाव देखने को दोस्तों मिला है। गोहाना मंडी हमने खुद विजिट की थी। 1509 कंबाइन में 3461 तक के भाव हैं, यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। 1509 हाथ क्वालिटी भी 3730 रुपये तक दोस्तों पहुँच चुका है, और यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों ये मैं केवल टॉप भाव आपको बता रहा हूँ। कंबाइन क्वालिटी में 1847 के भाव 3071 के रहे, हाथ क्वालिटी में 3425 की। 17-18 की बात करें 4166 की यहाँ पर टॉप रेंज लगी 17-18 में, और 11-21 में 4651। तो कल के मुकाबले में 25-30 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 4-5 दिन से जब से हड़ताल खुली है तब से 20-25 रुपये की तेज़ी डेली देखने को दोस्तों मिल रही। गन्नौर मंडी की बात करें 11-21 के भाव 4601 के रहे, और 17-18 क्वालिटी में भी 4101 की रेंज देखने को मिली है। नरेला मंडी में 1509 हाथ क्वालिटी 3500 के भाव लगे, और कंबाइन में 3300 के भाव देखने को मिले हैं। कंबाइन में 3000 के भाव 17-18 के, ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्या क्वालिटी थी अभी तक इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और हो सकता है ये गलती से भी टाइप हो गया हो। कंबाइन क्वालिटी में 17-18 के भाव 3000 होना संभव नहीं दिखाई देता दोस्तों।
बात करें 11-21 की, कंबाइन क्वालिटी में 4000 के भाव और हाथ क्वालिटी में 4212 की रेंज यहाँ पर 160 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है। हाँसी मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3400 रुपये के, हाथ क्वालिटी में 3611, 1847 कंबाइन में 3051, हाथ में 3300, 11-21 का भाव यहाँ पर भी 4600 का है और कंबाइन क्वालिटी में 3900 की रेंज देखने को मिली है। 17-18 की बात करें 4141 का भाव हाथ क्वालिटी में और कंबाइन में 3600 की रेंज दिख रही है। पिल्लूखेड़ा मंडी में 11-21 क्वालिटी 4450 तक है, कंबाइन में 3812, 11-21 17-18 हाथ में 4165 की रेंज यहाँ पर, कंबाइन में 1509 3428, 1509 हाथ 3711 तक पहुँच चुका है। दोस्तों 3711 का भाव अगर आप देखें तो जो हड़ताल थी उसके दौरान से यहाँ पर 500 से 600 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1847 कंबाइन में 3039 है और हाथ क्वालिटी में 3505 रुपये प्रति क्विंटल। सफ़ीदों मंडी में 17-18 4221 तक बिक चुका है, कंबाइन में 3900 की रेंज, 11-21 4651 का ज़बरदस्त भाव यहाँ पर, 1847 बिका 3700, हाथ क्वालिटी में आप देख सकते हैं जहाँ पे अच्छा माल है वहाँ पर अच्छे रेट 1847 में भी दिख रहे हैं। 1847 कंबाइन के भाव 3051 के हैं, 1509 हाथ 3771, कंबाइन में 3400, 1401 3981 और 3.5 लाख रुपये 3.5 लाख बोरी की यहाँ पर आवक देखने को मिल रही है। पिहोवा मंडी में 1509 कंबाइन 3300, 1847 3000, 1847 हाथ में 3550 और 1401 कंबाइन में रेट यहाँ पर 3700 रुपये के देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी मंडियों के भाव में थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सारे भाव हमने हमारी वेबसाइट मंडीभावटुडे.net पर डाले हैं और वहाँ पर हम डेली अपडेट करते हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों क्योंकि मैं मंडी घूम रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम जो है लिंक दे रहे हैं ताकि आपको एक ही क्लिक में सारे भाव देखने को मिल जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज फतेहाबाद में, भूना में 17-18, डीपी के भाव लाडवा में 4070 के हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर भाव देख सकते हैं। पुंडरी में 4176 बिका 17-18, जींद में 4200 बिक रहा है, बेरी में 4551, 17-18 4100 है। गुलावठी के भाव आप देख लें, रतिया मंडी नारनौल 4600, 11-21 कलायत में 17-18 4100 है, कैथल में 4100 बिका है 1401, खैर में सरबती 2673, सुगंधा 2851, 17-18 3855, 1401 3901, डबरा में 3300 और 3500 के भाव 1509 के, 17-18 के भाव यहाँ कमज़ोर हैं। टोहाना मंडी में आज 4200 तक की खरीद, दोस्तों 4200-2500 तक की खरीद आज सुबह का रुझान मिला है। यहाँ पर टोहाना में 1401 की हो चुकी है। नू मंडी में 4450 बिक रहा है, 11-21 यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। पंजाब की मंडियों की अगर बात करें, पंजाब में 11-21 आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। आप देखो अमृतसर जैसी मंडी में 11-21 का भाव नहीं है, तो ये बड़ी बात है। और रकबा 11-21 का खास तौर पे घटा है। 17-18 के भाव भी पंजाब की मंडियों से देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। अगर 11-21 इतना कम होता है तो जिन किसान साथियों के पास 11-21 है वहाँ पर अच्छे भाव आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी भाव की अपडेट और खबर की अपडेट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। दोस्तों शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।